आनंद दुबे जी, पिछली बार संजय राउत साहब ने ललकारा था कि महाराष्ट्र को चुनौती दी है, औरंगजेब की मजार पर गए हैं। अब देखिए नौबत कहां पर पहुंच गई, किसके साथ खड़े हैं? वैसे आपके लिए तो बहुत ही इधर कुआं इधर खाई, अगर ये जो लोग विरोध कर रहे थे उनके साथ खड़े होंगे तो शरद पवार कह रहे हैं कि ये मौजूदा सरकार ही प्रमोट करती है, ये सब किधर खड़े हैं? अंजना जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो हम छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के, आप कह लीजिए शिष्य कह लीजिए, उनके अनुयायी कह लीजिए, उनकी विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। तो औरंगजेब हमारी निगाह में एक आताताई है, एक आक्रांता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो कभी भी हमारे देश का शुभचिंतक हो नहीं सकता। तो उसके उसके जो भी समर्थन करते हैं वो भी हमारे लिए देशद्रोही होते हैं। 2 दिन पहले अहमदनगर में, 2 दिन बाद कोल्हापुर में, यह पूरी तरह राज्य सरकार की विफलता है। राज्य सरकार के मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री की विफलता है। आप देखिए कि 11 महीने से ज्यादा सरकार को हो गया, ये इन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया। ये केवल टेंडर के घोटालों में लगे हैं, भ्रष्टाचार में लगे हैं। आप देखिए कि सुधीर मुनगंटीवार बीजेपी के बड़े नेता और कद्दावर मंत्री हैं, उनके विभाग में घोटाला हो जाता है तब जब वो विदेश यात्रा में रहते हैं, और पूरे जितने भी तबादली, जितनी भी बदली हुई थी, उसको निरस्त करना पड़ता है। तो यह सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। हमारे राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में एक भी हमारी बहन महिला मंत्री नहीं है। और ये बात करते हैं नैतिकता की, इन्होंने पूरी तरह से महाराष्ट्र को राम भरोसे छोड़ दिया है। ये बिल्कुल काम करने वाले लोग नहीं हैं। अब इनकी विफलता है कि देखिए, आज कोई भी घटना घटती है, अगर वहां पर शांतिपूर्वक आंदोलन भी हिंदू संगठन के लोग करते हैं तो उन पर लाठीचार्ज इनको करना पड़ता है। ये बड़े शर्म की बात है। आपके फुटेज में हम देख रहे थे कि वो शांतिप्रिय तरीके से बैठे थे। अब वो कौन उपद्रवी उसमें घुस गए, ये तो फेलियर इंटेलिजेंस का है। इंटेलिजेंस को पकड़ना चाहिए उनको, न कि वो हिंदू भाई जो वहां शांतिप्रिय ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे। आपको पता भी चल गया कि वहां पर जानबूझ के कुछ लोग गए थे। विनोद बंसल जी, मैं आपके पास आ रही हूं। उससे पहले कोल्हापुर को लेकर सियासत तेज हो गई है। खबर आ रही है शिंदे गुट ने संजय राउत पर आरोप लगाया है, और शिंदे गुट ने 6 महीने से संजय राउत दंगों की बात कर रहे हैं। ये संगीन आरोप शिंदे गुट के किरण पावस्कर का बड़ा आरोप, जिसमें वो संजय राउत के बारे में कह रहे हैं कि वो 6 महीने से दंगे की बात कर रहे हैं। राहुल लोंढे साहब, चूंकि आप प्रवक्ता हैं शिंदे गुट के, शिवसेना के, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं ये साहब? देखिए, जो अभी आनंद दुबे की बात में सुन रहा था, हाँ। जो आपने सवाल किया कि उसका जवाब वो क्या दे रहे हैं कि उद्धव ठाकरे छत्रपति शिवाजी महाराज के एकदम फॉलोवर है, उनके अनुयायी है। लेकिन महाराष्ट्र में जो चल रहा है, शिवराज्याभिषेक 2 दिन पहले वाकल हुआ, लेकिन ये उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे तो लंदन में जाके बैठे हैं। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के अनुयायी रहते थे, उधर रायगढ़ पे जाते थे, प्रतापगढ़ पे जाते थे, या मुंबई के मातोश्री में बैठ के छत्रपति शिवाजी महाराज की पूजा करते राज्याभिषेक की। लेकिन लंदन में जाके बैठ के उनके प्रवक्ता यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार कैसी फेल हुई है, महिला मंत्रिमंडल नहीं है, ये विषय क्या चल रहा है उनका 11 महीने से यही चल रहा है। और मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे प्रवक्ता किरण पावस्कर ने जो किया, अभी जो प्रेम शुक्ला जी ने बताया कि जितेंद्र आव्हाड, जो मुंब्रा मुस्लिम एरिया है महाराष्ट्र का, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, 2 महीने पहले, अभी मेरे मोबाइल में उनका बयान है, मैं प्रिंट आउट आपको बाद में भेज सकता हूँ। 2 महीने पहले यही जितेंद्र आव्हाड प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि आने वाला साल ये धर्म के ऊपर महाराष्ट्र में दंगे हो सकते हैं। संजय राउत बार बार ऐसा बोलते कि महाराष्ट्र में अशांति है, महाराष्ट्र में अशांति फैलने वाली है। मतलब मैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री, उनसे मैं अपील ही करना चाहता हूँ, उनसे विनती करना चाहता हूँ कि संजय राउत और जितेंद्र आव्हाड को बुलाइए और उनको पूछिए कि आप इंटेलिजेंस ब्यूरो है तो आपको 6 महीने पहले, सुने मेरा पहला अंजना जी प्लीज, अंजना जी प्लीज मुझे बोलने दीजिए। उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी का पूर्व नियोजित कार्यक्रम लंदन का था, लेकिन जिस दिन राज्याभिषेक का 16 पूर्व नियोजित नहीं दुबे जी, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक तो होने वाला है ना। चर्च गेट के कोर्ट में माल्यार्पण किए, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उद्धव ठाकरे पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं।
हमें इससे दुख ठाकरे तब कहाँ होता पे है है? जब आप अगर ऐसे छत्रपति विषयों पर शिवाजी महाराज राजनीति का करते हैं। छत्रपति अगर संजय संभाजी महाराज राउत से और नाम लेते जितेंद्र हैं, आवाड पर आपको आपत्ति तो है, कहाँ पे उन्हें ये? पकड़कर जेलों में डाल दीजिए। कहाँ है? आपने कहाँ अब है? तक किया क्या है एक-एक विपक्ष करके, के साथ? एक-एक करके। आपने विपक्ष की आवाज को दबाने के अलावा क्या किया है? यदि आपको आपत्ति है, आनंद दुबे, संजय राउत, जितेंद्र रावत, हमको जेलों में बंद कर दीजिए। आपके पास सत्ता है, शासन है, लेकिन आप बच नहीं सकते। अगर हम महाराष्ट्र की जनता है, हम महाराष्ट्र को प्यार करते हैं, तो हम तो चिंता जाहिर करेंगे ठीक ना है, कि ठीक। जिस प्रकार 11 महीने में आप विफल रहे हैं, आज यहाँ कानून व्यवस्था बद से बदतर होते जा रही है, विनोद तो बंसल क्या जी। हम चिंतित न हो?